Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. So today we will discuss about what is every HTML tag meaning. कि ये जो सिर्फ एक शिफ्ट दबा के वन क्लिक करने से जो साइन आता है इन विजुअल कोड, इसको क्लिक करने से एक पूरा एक फॉर्मेट आ जाता है, उसके हर एक HTML लाइन का क्या मतलब है, सो वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। कंट्रोल एस किया हमने और इसका एक नाम रख देते हैं। सपोज प्रैक्टिस के अंदर HTML डॉट कोई भी आप नाम रखना चाहें, सपोज एग्जाम्पल डॉट HTML के ज़रिए ही आपकी फ़ाइल HTML के डॉक्यूमेंट में सेव होगी। ये देखिए हमने ये फ़ाइल सेव कर ली। ये देखिए अब मैं अगर शिफ्ट प्लस सेमीकोलन वन प्रेस करूँगा, शिफ्ट वन, तो ये देखें ये आगे खुद ही उसने ऑप्शन प्रोवाइड करी। इस पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया तो इसने एक होल बॉडी का स्ट्रक्चर दे दिया HTML का, कि HTML में आप ऐसे ये एक मेन जो है ना स्ट्रक्चर है जो होना ज़रूरी है। और सबसे पहले कि फ़र्स्ट लाइन का क्या मतलब है। फर्स्ट लाइन का मतलब है कि द डॉक्यूमेंट इज़ HTML फाइल टाइप, के जो HTML के जो फाइल टाइप है ना, जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो HTML का। ये ब्राउज़र को पहले बता देती है कि ये जो टैग है ना, ये अंडरस्टैंड करता है कि जो फाइल आ रही है ना वो HTML की है और उसकी जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है। ठीक है, वो ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके क्वेश्चन ज़हन में आ रहा होगा कि HTML तो एक कोई अजीब सी लैंग्वेज है, इसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई। तो बेसिकली जैसा कि डेवलपर्स को पता होगा कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये ब्राउज़र भी अंडरस्टैंड कर सकता है और ह्यूमन भी अंडरस्टैंड करता है। ये बहुत ऐसी लैंग्वेज है। ये दो टैग जो है ना, ये दो टैग, इनको अगर मैं आगे ले जाऊँ टैब, ये दो टैग जो है ना किसी भी ये HTML के डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देना ज़रूरी है। और जो हेड टैग है ना, हेड टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैग। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले मेटा टैग है। मेटा इज़ अबाउट डाटा, मेटा इज़ डाटा अबाउट डाटा। इसके अंदर जनाब UTF करेक्टर सेट UTF-8 जो है ये इमोजी, दिस इज़ फॉर इमोजी एंड इमोजी और लाइक और भी किस तरह के साइंस होते हैं, जैसे हो गए एक्सरे के कुछ ऐसे क्रिटिकल साइंस। और SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नीचे वाली लाइन भी है और ऊपर वाली, ये जो दोनों टैग है ना HTML में मेटा, इसके अंदर जो ये सेकंड टैग है ना, ये नेम व्यू पेज, ये कंटेंट क्या है, ये जो दो टैग है ना, ये बोथ टैग्स आर फॉर SEO पॉइंट ऑफ व्यू, ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत यूज़ होते हैं ये टैग। क्योंकि आपने कोई भी सिमेंटिक एलिमेंट यूज़ करने हैं तो उसमें ये दो टैग होना ज़रूरी है। तो उसके बाद जो टाइटल है ना, टाइटल के अंदर सपोज आप मेरा नाम लिख देते हैं जूमर। तो आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया ना, उसको लाइव सर्वर से लाइव करके देखते हैं। ये एक एक्सटेंशन है जो आप यहाँ पे जाके एक्सटेंशन लिखें लाइव सर्वर, वो आपको शो कर देगा। ये अभी एक लाइव सर्वर शो किया है इसने, देखें यहाँ पर अभी लोडिंग लिखा रहा है क्योंकि लोड हो रहा है। ये देखें साथ ही इसने जूमर शो कर दिया। ये जूमर जो आ रहा है ये दरअसल इस टाइटल टैग की वजह से आ रहा है। आप अपनी वेबसाइट का नाम ऊपर लिखना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं उस टाइटल के अंदर लिखते हैं। और तीन टैग जो है ना ये हेड टैग के अंदर आते हैं। बाकी इसके अलावा इसके अंदर लिंक टैग भी आ जाता है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जो आप लिंक कराना चाहते हैं या कोई भी एक्सटर्नल आइकन वगैरह जो आप लिंक करवाना चाहते हैं वो आप लिंक टैग के ज़रिए कराते हैं। और आप इसके अंदर स्टाइल टैग भी यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल टैग के अंदर ये इंटरनल CSS के लिए यूज़ होता है, इंटरनल CSS के लिए ये यूज़ होता है। इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि वो ब्राउज़र ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। कंट्रोल जी ये दरअसल इंटरनल CSS के यूज़ होते हैं। ये चंद एक टैग हैं जो हेड सेक्शन में यूज़ होते हैं।
जी। तो उसके बाद ना अब ये जो है टैग के अंदर ये टैग आ गए। अब बॉडी के अंदर जो होल वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपने बिल्ड करना है H1 के ज़रिए, पी टैग के ज़रिए। इस हर एक टैग का मैं अलग अलग बताऊंगा कि इनलाइन कौन से होते हैं, इनलाइन ब्लॉक कौन से होते हैं और ब्लॉक लेवल कौन से होते हैं। ये एक अलग वीडियो का टॉपिक है जिसमें एक रैंडमली छोटी छोटी वीडियो रोज़ अपलोड करूँगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये भी मेरी स्टार्टिंग है, आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बॉडी सेक्शन के अंदर पूरी बॉडी का होल स्ट्रक्चर आता है और एंड पे HTML आता है। ये HTML लैंग्वेज का इसके साथ लिंक है। सबसे पहले ब्राउज़र को बताती है समरी ऑफ द टुडे लेक्चर इज़ कि सबसे पहले ये ब्राउज़र को बताती है कि HTML का डॉक्यूमेंट है और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। हेड सेक्शन के अंदर ये कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि ये मीन कि आप छोटा कोई प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो ये इतना चीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पूरी बिल्ड कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मेटा टैग है, ये 2 SEO के पॉइंट के लिए। टाइटल जो सबसे ऊपर वेबसाइट का टाइटल होता है, और लिंक कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लिंक करवानी हो या एक्सटर्नल CSS करवानी हो उसको इसके ज़रिए href रेफरेंस के ज़रिए लिंक किया जाता है। और स्टाइल टैग के अंदर इंटरनल CSS आते हैं। ये चंद एक टैग हैं जो हेड सेक्शन के अंदर आते हैं और बॉडी सेक्शन के अंदर पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर आता है और HTML सबसे पहले ये हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।